हेलो बच्चों, महावीर सोनी दिस साइड फ्रॉम एमएस फाउंडेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही हैं। आज के वीडियो लेक्चर जो है वो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अकाउंट्स का एक बेसिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बाकी आगे जाकर जितने प्रैक्टिकल टॉपिक्स होंगे सबके लिए वो एक बेस क्रिएट होगा। तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक टॉपिक दैट इज जर्नल एंट्री। ये जानने से पहले कि जर्नल एंट्री होता क्या है, इसमें हमको क्या थ्योरी पढ़ना है, इसमें हमको क्या प्रैक्टिकल्स बनाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब जानने से पहले हम जाते हैं थोड़ा सा पास्ट में। और थोड़ा सा पास्ट में जाकर हम एक टॉपिक देखते हैं दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ये देखा जाए तो क्लास 11th के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 1 का एक टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो अकाउंटिंग करने का मेन उद्देश्य क्या होता है? अकाउंटिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमको हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में पता चल सके। अकाउंटिंग हम इसीलिए करते हैं क्योंकि हमको हमारे बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन भी जानना होता है। व्हाट आर द 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग? is to know the financial performance of the business and is to know the financial position of the business. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब कि आपको उस अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस आपने इंकर्ड किया। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब कि आपके पास कितनी एसेट्स है इनवर्स टू आपके पास कितनी लायबिलिटी है। वो स्टेटमेंट जो एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में शो करता है उसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं, दैट इज फाइनेंशियल पोजीशन। और वो स्टेटमेंट जो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बताता है दैट इज इनकम स्टेटमेंट। इसके लिए हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट और इसके लिए हम बनाते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, जो कि आगे जाकर अलग एक प्रैक्टिकल टॉपिक जो आएगा। पर यह देखा जाए कि जो अकाउंटिंग का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन पता करना है। अकाउंटिंग में एक प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है दैट इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। व्हाट डू मीन बाय अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल? कि आपको अकाउंटिंग हर साल 31 मार्च के करनी है। अब ये देखा जाए कि अकाउंटिंग अगर आपको हर साल 31 मार्च के करनी है साल के 364 डेज आपको क्या करना है? अगर हर साल आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता करने के लिए जो इनकम स्टेटमेंट बनाना है वो आपको 31 मार्च के बनाना है। आपको एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में जानने के लिए जो पोजीशन स्टेटमेंट आपको बनाना है वो आपको 31 मार्च के बनाना है। बाकी 364 डेज आपको करना क्या है? 364 डेज का मतलब ये कि आपको अकाउंटिंग साल में एक ही बार करना है ऐसा तो नहीं है। ट्रांजैक्शन जो होते हैं, ट्रांजैक्शन कोई स्टेशनरी की शॉप अगर है, ज्वेलरी शॉप है, आप कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन होते रहते हैं। वो ट्रांजैक्शन को कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट इस्तेमाल करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे पहला पार्ट होता है दैट इज जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्रिएट कहां से होगी या फिर यहां पे डाटा कहां से आएगा? अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? यहां पर यह देखा जाए कि बेसिकली अकाउंटिंग मतलब होता क्या है? अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। सबसे पहले सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो, मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, आप उसको मेजर करो, मेजर करने के बाद होता है दैट इज रिकॉर्डिंग। आप उसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। पर जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाएगा वैसे वैसे हम जर्नल एंट्री बनाते जाएंगे। इतना समय हमारे पास नहीं है। इतना समय हमारे पास नहीं है। जर्नल एंट्री बनाने से पहले जो ट्रांजैक्शन होते जाते हैं हम उसको एक पेज में कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमको रिसिप्ट मतलब बना रहे हैं या फिर हम कहीं पे उसको रफ में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इतना पैसा आया, ये सामान गया, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट में और उस सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू हम बनाते हैं जर्नल एंट्री। बेसिकली जर्नल एंट्री मतलब होता क्या है? जर्नल एंट्री में कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सबसे पहले ओरिजिनल फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। व्हाट डू मीन बाय जर्नल एंट्री? अब मीनिंग जानने से पहले आप ये देखेंगे कि ये चैप्टर के अंदर में आपको क्या क्या पढ़ना है। हम पहले बात कर रहे हैं और आज की क्लास में हम बात करेंगे सिर्फ इसके थ्योरेटिकल टॉपिक में कि जर्नल एंट्री में कौन कौन सी थ्योरी है जो बेसिकली आपको याद होनी चाहिए। नॉर्मली हम कहें कि जर्नल एंट्री में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए सिर्फ जर्नल एंट्रीज है, प्रैक्टिकल है।
बट एज अ थ्योरी बस आपको थोड़े बहुत पॉइंट पता होने चाहिए। सो जो थोड़े बहुत पॉइंट आपको पता होने चाहिए उसमें से स्टार्ट होगा फर्स्ट, दैट इज मीनिंग ऑफ जर्नल। मीनिंग के बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जर्नल, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जर्नल, जर्नल एंट्री बनाने के कुछ एडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेजेस के बाद हम देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, इसके दो टाइप्स होते हैं, आगे जाके हम देखेंगे। एंड इतना सारा चीज पढ़ने के बाद हम आखिरी में कुछ पॉइंट ये भी देखेंगे कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जर्नल एंट्री। चैप्टर नंबर 1 में जैसे आपने ये देखा कि अकाउंटिंग के भी लिमिटेशन होते हैं, मतलब अकाउंटिंग के जो पार्ट्स होते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होते रहेंगे। सो स्टार्टिंग से अगर अपन हिस्ट्री के बारे में ये देखा जाए या हम कुछ पास्ट के बारे में बात करें, सो पास्ट हमारा ये कहता है कि हमको अकाउंटिंग करना है साल के आखिरी में, पर जो डेली ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वीकली ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं, उसको भी कहीं ना कहीं पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो वो एंट्री और वो बुक जहां पे हम सारे ट्रांजैक्शन को पहले रिकॉर्ड करते हैं, उस बुक को हम कहते हैं जर्नल एंट्री। सो हम स्टार्ट करते हैं यहां पे मीनिंग ऑफ जर्नल एंट्री। साथ में आप नोट्स बनाते हैं, आप चाहेंगे व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल एंट्री। सो इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। इट इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री in which all financial transaction are recorded in chronological order. So मीनिंग के हिसाब से अगर अपन कहे तो यहां पे 2 से 3 वर्ड है जिसमें आपको ध्यान देना है। जैसे जर्नल एंट्री इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो होता है ओरिजिनली सबसे पहले हम उसको रिकॉर्ड करते हैं जर्नल एंट्री में। सो जर्नल एंट्री इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री। प्राइमरी मींस सबसे पहले, तो कोई भी अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है तो सबसे पहले हम उसको रिकॉर्ड करेंगे जर्नल में इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो व्हाट डू मीन बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दैट इज डेट वाइज एज दे इंकर्ड। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे जो ट्रांजैक्शन होते जा रहा है वैसे वैसे हम उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे, दैट इज डेट वाइज, और अगर आप कहें तो टाइम वाइज, जिसको अकाउंटिंग टर्म में हम कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो व्हाट डू मीन बाय जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच सारे ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, दैट इज जर्नल एंट्री। अब अगर ये देखा जाए कि मीनिंग के बाद कि व्हाट आर द फीचर्स और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल एंट्री, सो यहां पे हम 4 पॉइंट ये देखेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल एंट्री। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर में होगा इट शो ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो फर्स्ट पॉइंट का मतलब ये क्या हुआ कि जर्नल एंट्री जो होता है वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को शो करता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब जर्नल एंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना एक बात होती है और ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना एक बात होती है। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड अगर आप कर रहे हैं, कोई रफ पेज में आपने जब रिकॉर्ड कर दिया, कोई शॉर्टकट में आपने रिकॉर्ड कर दिया, अमाउंट आपने आगे पीछे लिख दिया, तो सीधी सी बात है कि जो आपका आंसर आएगा वो आंसर करेक्ट नहीं होगा। सो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के लिए, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी मतलब जो आंसर आ रहा है एंड में, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आ रहा है या एंड में जो फाइनेंशियल पोजीशन आपका आएगा वो आपका एग्जैक्ट है, वो जानने के लिए या उसको सही करने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, दैट इज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ेगा डेट वाइज। सो फर्स्ट फीचर ऑफ जर्नल ये है कि ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को शो करता है इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सेकेंड पॉइंट, it show complete details of all financial transaction through source document
जैसे हमने कहा था कि अगर जो ट्रांजैक्शन होते जाता है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाएगा, हम उसको एक पर्टिकुलर एविडेंस के फॉर्म में या एक पर्टिकुलर नोट के फॉर्म में हम कहीं ना कहीं उसको रिकॉर्ड करते हैं। लाइक हमने उसका कोई रफ पेज बनाया होगा, हमने कोई उसका रिसिप्ट बनाया होगा, कोई डेबिट नोट या क्रेडिट नोट हमने कुछ ना कुछ बनाया होगा, और सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कंप्लीट डिटेल्स के साथ शो करते हैं जर्नल एंट्री में। आगे जाके जब आप प्रैक्टिकल पॉइंट देखेंगे तो जर्नल एंट्री में हम सिर्फ एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं ऐसा नहीं, एंट्री के साथ साथ हम उसके नरेशन को भी ये है कि रिकॉर्ड करते हैं। नरेशन का मतलब क्या? उस ट्रांजैक्शन का कंप्लीट डिटेल्स, दैट इज इट शो द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थ्रू द सोर्स डॉक्यूमेंट। थर्ड पॉइंट, इट रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, इट रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग मींस हर एक अकाउंटिंग के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट एंड एक होता है क्रेडिट। दो एस्पेक्ट का मतलब ये कि अगर आप अपने, ये है कि क्लास 11th में जो अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल है तो टीएस ग्रेवाल के कवर पेज में आप देखेंगे तो कवर पेज में लिखा हुआ है डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री मींस क्या? हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, कुछ जा रहा है तो कुछ आएगा भी, दैट इज वैल्यू इन और वैल्यू आउट। तो हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें एक एस्पेक्ट आपका डेबिट होगा एंड एक एस्पेक्ट आपका क्रेडिट होगा। जर्नल में हम ये दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। सो इट रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट। पॉइंट नंबर 4, इट इज ट्रीटेड एज बेस फॉर लेजर। इट इज ट्रीटेड एज अ बेस फॉर लेजर। अब इस पॉइंट का मतलब क्या? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया कि हमारा अकाउंटिंग करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हमको प्रॉफिट और लॉस पता करना है साल के आखिरी में। अब अगर साल के आखिरी में अकाउंटिंग के थ्रू आपको प्रॉफिट और लॉस पता करना है, सो ये देखा जाए कि सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, और जर्नल के बाद हम इस आंसर को और एंट्री को ट्रांसफर करते हैं लेजर। लेजर क्या होता है हम अगले एक क्लास में या ये चैप्टर खत्म होने के बाद हम देखेंगे लेजर होता क्या है। लेजर पर्टिकुलरली सिर्फ ये है कि हर एक अकाउंट को हम स्पेसिफाई करते हैं और अलग अलग अकाउंट को हम शो करते हैं। द ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू कैश वो जाएगा कैश अकाउंट में, द ट्रांजैक्शन विच इज रिलेटेड टू परचेज वो जाएगा परचेज अकाउंट में, द ट्रांजैक्शन विच इज कंप्लीटली रिलेटेड टू सेल्स वो जाएगा सेल्स अकाउंट में। ये है लेजर आपका। सो ये देखा जाए कि लेजर बनाने से पहले हमको जर्नल बनाना पड़ता है। सो जर्नल इज ट्रीटेड एज अ बेस फॉर लेजर। सो जर्नल एंट्री का मतलब हमने ये देखा कि सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है सिस्टमेटिकली तरीके से, वो भी डेट वाइज। व्हाट आर द फीचर्स या फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल? इट शो ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये हमको सारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शो करता है बाय द सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट मींस एनी टाइप ऑफ बिल, एनी टाइप ऑफ रिसिप्ट या एनी टाइप ऑफ एविडेंस, जो भी आप कहें। उस ट्रांजैक्शन को कहीं पर भी आपने तुरंत रिकॉर्ड किया होगा उसको हम कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। उसके थ्रू हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड पॉइंट, जर्नल में हम अकाउंटिंग के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। फोर्थ पॉइंट, ये जो होता है लेजर का बेस होता है। जब अपन लेजर बनाना स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्टली लेजर नहीं बनाते, हम लेजर बनाने से पहले जर्नल भी बनाते हैं। सो ये आपके हो गए 4 फीचर्स ऑफ जर्नल। इसके बाद हम चेक करेंगे कि जर्नल एंट्री अगर हम बना रहे हैं तो उसके एडवांटेजेस यहां पे क्या क्या होंगे। सो अगर हम कहें कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जर्नल, यहां पर एक हेडिंग डाल देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री अगर आप बना रहे हैं तो सेम चार्ट, मतलब ये कि एडवांटेजेस आपको पता होना चाहिए। मेनली ये है कि आपको मेजर हेडिंग पता होना चाहिए। अंदर में अगर आप चाहे तो ओन वर्ड्स का यूज करके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो जर्नल एंट्री बनाने का सबसे पहला एडवांटेज ये है कि ये हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन शो कर देता है, दैट इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल एंट्री बनाने का सबसे पहला प्लस पॉइंट या सबसे पहला एडवांटेज है कि हमको हमारे ट्रांजैक्शन के बारे में कंप्लीटली पता होता है, वो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सेकेंड एडवांटेज,
इट reduces the chances of error. It reduces the chances of error. क्यों? फीचर्स में हमने एक पॉइंट पढ़ा कि यहां पर हम दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो आखिरी में जाके आपको भी पता है कि डेबिट और क्रेडिट अगर इक्वल आ गया मतलब हमने शायद 10 सही बनाया होगा, या फिर अगर कुछ गलती होती भी है तो भी हमको वहां से पता चल सकती है। सो जर्नल एंट्री बनाने का एक और एडवांटेज है कि यहां पे जो गलती के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट इसी से रिलेटेड होगा, इट हेल्प्स टू लोकेट एरर। इट हेल्प्स टू लोकेट एरर मतलब क्या हुआ इसका, कि अगर आप जर्नल एंट्री बना रहे हैं, जर्नल एंट्री के बाद आप बनाते हैं लेजर, एंड लेजर के बाद आप ट्रांसफर करते हैं इस बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में। ये सब आपके प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं। प्रैक्टिकल चैप्टर आगे जाके जो आते जाएगा, सबसे पहले कहां रिकॉर्ड करना है, जर्नल में। हम ये दोनों के बारे में अभी बात भी नहीं कर रहे हैं। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ क्या होता है, आखिरी में जाके आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ गया मतलब सब चंगा। डेबिट और क्रेडिट अगर इक्वल नहीं आ गया मतलब सर दर्द, खोजो कि क्यों नहीं आ रहा है। पर यहां अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो हम यहां पे एरर को लोकेट कर सकते हैं कि भाई यहां कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी। सो जर्नल का एक और प्लस पॉइंट ये है कि ये हमको अगर कुछ गलती होती है तो उस गलती को पता लगाने में ये हमको हेल्प कर सकता है। पॉइंट नंबर 4, इट हेल्प्स टू नो द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर आप कहेंगे कि ये तो पॉइंट नंबर 1 से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। पॉइंट नंबर 1 में आपने क्या एडवांटेज पढ़ा कि जो जर्नल एंट्री है वो आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन डेट वाइज शो करता है। एंड पॉइंट नंबर 4 में क्या है कि जर्नल एंट्री आपको हेल्प करता है सारे ट्रांजैक्शन के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में। कंप्लीट डिस्क्रिप्शन का मतलब ये कि आगे जाके जब अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकली वहां पे होगा क्या, प्रैक्टिकली वहां पे एक कॉलम डेट का होगा बना हुआ, एक कॉलम ऐसा होगा जहां पे आप पूरी एंट्रीज आप बना रहे हैं, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, विद नरेशन आप पूरा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आप शो करेंगे। अमाउंट ऑफ डेबिट भी शो होगा, अमाउंट ऑफ क्रेडिट भी शो होगा, सब शो होगा। सो इस पॉइंट का मतलब क्या है, इट हेल्प्स टू नो द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यहां पे हमको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड मिल जाता है, ये एक प्लस पॉइंट हो गया। आगे जाकर अगर कोई एरर्स अगर होते हैं तो एरर को लोकेट करने में कि गलती कहां पे हुई है वो पता करने में जर्नल एंट्री मदद करेगा। आपको जर्नल एंट्री इस प्रकार भी मदद करेगा कि सारे ट्रांजैक्शन आपको एक जगह मिल जाते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, डेट वाइज। और एक मदद ये भी है कि जो चांसेस होते हैं गलती होने के, देखो चांसेस ऐसा है कि गलती हम करेंगे ही नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है हम भगवान नहीं है, गलतियां तो होनी चाहिए, ठीक है। तो गलती होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं अगर आप जर्नल एंट्री को फॉलो करते हैं तो। सो दीज आर द 4 एडवांटेजेस ऑफ जर्नल। उसके बाद हमने ये भी जाना कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। अब टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री में अगर अपन कहें तो हम उसको 2 कैटेगरी में अलग अलग कर लेते हैं। एक होगा सिंपल जर्नल एंट्री एंड नेक्स्ट होगा कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री और एक होगा कंपाउंड जर्नल एंट्री। सो व्हाट डू मीन बाय सिंपल जर्नल एंट्री, वो जर्नल जहां पे कोई भी एक अकाउंट डेबिट हो रहा है एंड एक अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है। वो सारी जर्नल एंट्री जहां पे एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट बस क्रेडिट होगा उसको हम बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। और वो सारी जर्नल एंट्री जहां पे 1 एंड मोर, एक या एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होगा एंड 1 एंड मोर, एक या एक से ज्यादा अकाउंट वहां पे क्रेडिट होगा। एक या एक से ज्यादा का मतलब ये कि एक से ज्यादा ही आप मान के चलिए, क्योंकि कोई भी एक अकाउंट बस अगर डेबिट हो रहा है और एक अकाउंट बस क्रेडिट हो रहा है तो वो सिंपल जर्नल एंट्री ही होगा। बट एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट होना और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट होना इन अ सेम जर्नल एंट्री, सेम जर्नल एंट्री में एक से ज्यादा चीज आप डेबिट कर रहे हैं और एक से ज्यादा चीज आप क्रेडिट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री। सो अभी तक के हमने यहां पे 4 थ्योरेटिकल टॉपिक रीड किया है। फर्स्ट टॉपिक हमने ये देखा कि व्हाट यू मीन बाय जर्नल। जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जहां पे सारे ट्रांजैक्शन को डेट वाइज आप रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एंट्री के काम क्या क्या होते हैं, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शो करना, सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करना, अकाउंटिंग के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करना,
एंड लेजर के लिए एक बेस क्रिएट करना। नेक्स्ट हमने देखा कि एडवांटेजेस क्या होता है, उसके बाद हमने ये देखा कि टाइप्स यहां पे होते क्या है। टाइप्स के बाद अब थोड़े बहुत इसका लिमिटेशन भी आप रीड करेंगे। लिमिटेशन मतलब ये है कि जर्नल एंट्री कहां पे काम नहीं आता या फिर कहां पे जर्नल एंट्री अच्छे से काम नहीं करता। सो फर्स्ट पॉइंट, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। सो व्हाट डू यू मीन बाय लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन? जर्नल एंट्री का कहना यह है कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जा रहा है आप उसको कंप्लीट तरीके से रिकॉर्ड करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर कोई मान के चलिए किराना शॉप है जहां पे एक दिन में 200 ग्राहक आ रहे हैं, मतलब 200 ट्रांजैक्शन हो गए। अगर एक दिन में आपके अगर 200 ट्रांजैक्शन अगर हो रहे हैं तो भैया महीने में तो 6000 हो गए। उसके अलावा सैलरी पे करना, रेंट पे करना, करते करते में हमने देखा कि 6000 के ऊपर ट्रांजैक्शन हो गए। अब क्या करें? तो 6000 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना इट इज अ इम्पॉसिबल थिंग। सो जर्नल एंट्री वहां पे काम नहीं आता जहां पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं या फिर जहां पे कई सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, वहां पे जर्नल एंट्री आपका काम नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जर्नल एंट्री इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर में कि जर्नल एंट्री इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस। जर्नल एंट्री डिफिकल्ट प्रोसेस क्यों है? ट्रांजैक्शन हुआ, उठा के जर्नल एंट्री बना दिए साइंस से, नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, क्या इंफॉर्मेशन काम की है, क्या इंफॉर्मेशन काम की नहीं है, क्या मटेरियलिटिक है, क्या इमटेरियल इंफॉर्मेशन है, ये सबको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद हम इस टर्म्स ऑफ मेजर कर रहे हैं, क्या अमाउंट आ रहा है, क्या अमाउंट जा रहा है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद एक हम सोर्स डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसको एक कागज में हम लिख रहे हैं, एक रफ में हम लिख रहे हैं, एक डेबिट नोट, क्रेडिट नोट बना रहे हैं, बिल बना रहे हैं, रिसिप्ट बना रहे हैं, ये सब होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। और उस सोर्स डॉक्यूमेंट के थ्रू हम बना रहे हैं जर्नल एंट्री। तो सुनने में ही इतना कचरा लग रहा है, तो सीधी सी बात है कि जर्नल एंट्री कोई सिंपल प्रोसेस तो होगा नहीं। सो जर्नल एंट्री जो होती है उसमें काफी ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। एक और चीज ये कि यहां पर जो मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस, टाइप्स एंड कुछ लिमिटेशन आप रीड कर रहे हैं, तो ये चीज आप ये देख लेंगे कि अगर इस वीडियो लेक्चर को आप देख रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी ये सेम नोट्स इन अ प्रॉपर वर्ड्स आपको दिए हुए हैं। हम आज के क्लास में सिर्फ ये ट्राई कर रहे हैं कि ये जितने भी वर्ड्स आपको दिए हुए हैं हम उसको सिर्फ हिंदी में समझ रहे हैं एंड कुछ बस। पॉइंट नंबर 3, एक और लिमिटेशन चेक करते हैं अपन इसमें। लिमिटेशन ये कि दैट इज इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर लेजर। थर्ड लिमिटेशन, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर। मतलब ये कि जर्नल एंट्री अगर आपको कोई आंसर शो कर रहा है, नहीं। जर्नल एंट्री में आप कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप नॉन कैश आइटम भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप जर्नल एंट्री में सब चीज शो कर रहे हैं। बट अगर मेरे को यह जानना हो कि टोटल कैश अमाउंट का बैलेंस क्या है, आप नहीं जान सकते। टोटल हमने कितना परचेज किया होगा या परचेज का नेट बैलेंस क्या होगा, हमको नहीं पता चलेगा। उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा लेजर। सो जर्नल के बाद क्या आएगा? लेजर आएगा। मतलब यह है कि इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर। ऐसा नहीं है कि आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब लेजर का ये काम जो है वो जर्नल नहीं कर सकता। आपका अकाउंट का बैलेंस जानने के लिए फिर से मेहनत करना पड़ता है लेजर में। सो जर्नल इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर। ये होते हैं आपके इसमें 3 लिमिटेशन जो आपके ऊपर। थ्योरेटिकली पॉइंट स्पीड से हम इसलिए रीड कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम में जो थ्योरेटिकल का वेटेज अगर होता है जर्नल का वो बहुत कम है। नॉर्मली थ्योरेटिकल जो 5 हेडिंग आपने देखा वो 5 हेडिंग का सिर्फ बेसिक इंफॉर्मेशन बस आपके पास होना चाहिए कि जर्नल एंट्री का मतलब क्या होता है। तो भाई जर्नल एंट्री इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जहां पे सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। द बेसिक फीचर्स और द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ जर्नल एंट्री काफी ज्यादा क्या है, सिमिलर है। वो सारी जर्नल एंट्री जहां पे हम सिंगल अकाउंट के साथ डील कर रहे हैं, दैट इज सिंपल और सिंगल जर्नल एंट्री। जहां पे एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट और एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे हैं, दैट इज कंपाउंड जर्नल एंट्री। एंड उसके बाद व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ जर्नल एंट्री? जर्नल एंट्री वहां पे काम नहीं आता जहां पे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं। जर्नल एंट्री कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है कि चुटकी बजाते ही हो जाएगा, बहुत सारा काम करना पड़ेगा उससे पहले। एंड थर्ड पॉइंट, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ लेजर। जर्नल बनाने के बाद आंसर निकालने के लिए आपको लेजर बनाना ही पड़ेगा, आपको फिर से मेहनत करना पड़ेगा। सो जर्नल की जगह लेजर चल जाएगा तो ऐसा नहीं है।
सो ये 2 से 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट जितना हमने देखा, ये आपके होते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट जो आपको पढ़ने हैं। सो अभी जो हमने पॉइंट चेक किया कि जर्नल एंट्रीज के थ्योरी क्या क्या होते हैं, अब जर्नल एंट्री बनाते समय और क्या बात आपको याद रखनी चाहिए। अब जर्नल एंट्री अगर आप बना रहे हैं तो जर्नल एंट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग, जो एक वीडियो लेक्चर में हमने रीड किया था, अभी हम उसको एक बार रिवाइज भी करेंगे। सो जर्नल एंट्री बनाते समय जो बेसिकली मेन आपको पता होना चाहिए, उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट अगर है, सो अकाउंट को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। एक क्या था, दैट इज ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एंड नेक्स्ट होगा मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जिसको हम गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। सो अकाउंट को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, जिसको हम यहाँ पे गोल्डन रूल्स भी कहते हैं। एंड ये देखा जाए तो ये आपके अकाउंट्स के एक प्रकार से नींव होते हैं। नींव का मतलब ये कि आगे जाके जितने भी प्रैक्टिकल आप पढ़ेंगे, जितने भी प्रैक्टिकल टॉपिक हम रिवाइज करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब में एक ही चीज है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पे किसको डेबिट करना है और कौन से टाइम पे किसको क्रेडिट करना है। सो ये याद रखने के लिए हमने यहां पे बनाया है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से अकाउंट्स के 3 कैटेगरी होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल अकाउंट। सो यहां पे हम इसको डिवाइड कर देंगे 3 कैटेगरी में, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। क्या क्या, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। सो फर्स्ट पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नाम के अंदर ही क्या लिखा हुआ है, पर्सन। वो सारे ट्रांजैक्शन जहां पे किसी पर्सन के नाम आते हैं, वो सारा ट्रांजैक्शन जहां पे कोई इंस्टीट्यूट का नाम आएगा, वो सारे ट्रांजैक्शन जहां पे किसी कंपनी का नाम आएगा, एटसेट्रा, ये सब हम रिकॉर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट। यहां पे हम एक चीज और याद करेंगे कि पर्सन को इंस्टीट्यूट के साथ कंपेयर क्यों किया गया, पर्सन को कंपनी के साथ क्यों कंपेयर किया गया। सो अकाउंटिंग के हिसाब से जो काम हम कर सकते हैं वो काम एक कंपनी भी कर सकती है। मैं अपने नाम से प्रॉफिट कमाऊं, अपने नाम से बिजनेस रन करूं, अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी खरीदूं, अपने नाम से कोई लायबिलिटी इनकट करूं, ये सब हो सकता है। सो कंपनी के नाम से भी ये सब होता है। कंपनी भी अपने नाम से प्रॉफिट अर्न कर सकती है, कंपनी अपने नाम से भी एसेट्स खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम से भी लायबिलिटी इनकट कर सकती है। तो वो काम जो एक पर्सन कर सकता है, वो काम एक कंपनी भी कर सकती है इन आइज ऑफ लॉ, इसीलिए उनको सेम कैटेगरी में रखा गया है। सेकंड आपका होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट डील्स विद ऑल टाइप ऑफ एसेट्स। जब अगर कोई भी ट्रांजैक्शन में कोई एसेट्स का नाम आता है, चाहे वो आपका करेंट एसेट्स हो या नॉन करेंट एसेट्स हो, जिसके 2 पार्ट, टेंजिबल एसेट्स हो या इनटेंजिबल एसेट्स हो, वो सारे ट्रांजैक्शन जहां पे कोई एसेट्स का नाम आता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं एज पर रियल अकाउंट। फिर थर्ड क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट डील्स विद ऑल टाइप ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम एंड गेन्स। मतलब आपको कोई भी प्रकार का खर्चा हो रहा है, कोई लॉस हो रहा है, कोई इनकम हो रहा है, या फिर अगर कोई गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो सबको आप रिकॉर्ड करते हैं एज पर नॉमिनल अकाउंट। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन 3 अकाउंट आपके होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सो वो सारे ट्रांजैक्शन जहां पे किसी पर्सन का नाम आता है तो वो रिकॉर्ड होगा एज पर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड करते समय वो कब डेबिट होगा और कब क्रेडिट होगा। सो कोई भी इंसान का हमारे बिजनेस में क्या काम है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो हालचाल पूछने आ रहा है तो वो एक ट्रांजैक्शन हो गया। अगर हमारे बिजनेस में किसी भी इंसान का नाम आ रहा है तो या तो वो पैसे लेने आ रहा है, या वो पैसे देने आ रहा है, या वो गुड्स और एसेट्स खरीदने आ रहा है, या वो गुड्स और एसेट्स बेचने आ रहा है। सो इनडायरेक्टली हम कहें कि अगर कोई इंसान का नाम हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन में है तो या तो वो रिसीवर है या तो वो गिवर है। हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, दैट इज वैल्यू इन और आउट, आने वाली चीज और जाने वाली चीज। सो नॉर्मली जो आने वाली चीज होती है वो रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड में, और जो जाने वाली चीज होती है वो रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड में। सो अकॉर्डिंग टू द पर्सनल अकाउंट क्या डेबिट होगा एंड क्या क्रेडिट होगा। सो इसका गोल्डन रूल्स है, दैट इज डेबिट द रिसीवर, ये चीज आप अच्छे से याद रखेंगे, एंड क्रेडिट द गिवर। क्या क्या होगा इसमें, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
जब गोल्डन रूल्स आपको वैसे याद होना चाहिए कि कोई आपसे आधे नींद से भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए। इनडायरेक्टली आप ये मान के चलिए कि आपको 3 इडियट का चतुर बनना है। यहां पे ये आपको पूरा का पूरा रटना है। इसके थ्रू जर्नल एंट्री कैसे बनाई जाएगी, वहां पे अपन 3 इडियट्स का आमिर खान बन जाएंगे, हम पूरा समझेंगे, बट ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछा जाए कि गोल्डन रूल्स क्या होता है, सो पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर वो कोई भी चांस में रिसीवर है तो वो डेबिट हो जाएगा, और अगर वो पर्सन कोई भी गिवर है, उधार में पैसे दे रहा है, उधार में सामान दे रहा है, तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। सेकेंड अकाउंट आपका होता है रियल अकाउंट, मतलब जो एसेट्स के साथ डील करता है। सो अगर एसेट्स के साथ डील हो रहा है तो क्या डेबिट होगा एंड क्या क्रेडिट होगा। एसेट्स का हमारे बिजनेस में क्या काम है या उसका नेचर क्या है, तो या तो एसेट्स आ रहा है या तो एसेट्स जा रहा है। कोई भी ट्रांजेक्शन में फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि फर्नीचर का नाम आ रहा है, तो फर्नीचर हम यूज कर रहे हैं, ये कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। फर्नीचर खरीदना ये एक ट्रांजेक्शन है, फर्नीचर बेचना ये एक ट्रांजेक्शन है। कोई भी एसेट्स, अगर कोई ट्रांजेक्शन में कोई एसेट्स का नाम आ रहा है तो सीधी सी बात है कि वो कुछ ना कुछ वहां पे आ रहा है, या कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, जा रहा है, या एसेट्स आ रहा है या एसेट्स जा रहा है। सो जो आने वाली चीज होगी वो क्या होगा, डेबिट। दैट इज डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर एसेट्स आ रहा है तो आपको रिकॉर्ड करना है डेबिट साइड में, और एंड अगर एसेट्स जा रहा है तो आपको रिकॉर्ड करना है उसको क्रेडिट साइड में। सो कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर कोई भी एसेट्स का नाम होता है तो बस आपको इतना दिमाग लगाना है कि एसेट्स आ रहा है कि एसेट्स जा रहा है। एसेट्स आ रहा है तो डेबिट, एसेट्स जा रहा है तो क्रेडिट। अगर कोई इंसान का नाम है तो आपको दो ही दिमाग लगाना है कि वो इंसान रिसीवर है कि गिवर है। अगर वो इंडिविजुअल, कंपनी, पर्सन जो भी है, अगर वो रिसीवर है तो आपके नाम के आगे, सॉरी, उसके आगे आप कर देंगे उसको डेबिट, एंड अगर वो गिवर है तो आप उसको कर देंगे क्रेडिट। थर्ड अकाउंट आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट में क्या डेबिट एंड क्रेडिट होगा, 2 पॉइंट है यहां पे। सो अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है, इनकम, कि पहले खर्चा होगा, तो पहले क्या होगा, पहले खर्चा होगा। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे के सारे खर्चे और सारे के सारे लॉसेस को आप हमेशा डेबिट करेंगे। एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, कोई भी इनकम या कोई भी गेन अगर आपको होता है तो आपको उसको क्रेडिट करना है। सो ये बेसिक आपके रूल्स होते हैं जिसको अपन गोल्डन रूल्स भी कहते हैं, और ये आपके अकाउंट्स की नींव है। सो गोल्डन रूल्स के हिसाब से जर्नल एंट्री अगर आप बना रहे हैं तो जर्नल एंट्री आप ट्रेडिशनल के हिसाब से भी बना सकते हैं और मॉडर्न के हिसाब से भी बना सकते हैं। हम जब जर्नल एंट्री को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम पूरा प्रायोरिटी रखेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन का। ट्रेडिशनल के हिसाब से अकाउंट को हम 3 कैटेगरी में डाल रहे हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सो व्हाट आर द गोल्डन रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, या तो पर्सन रिसीवर है तो डेबिट, गिवर है तो क्रेडिट। एसेट्स आ रहा है तो डेबिट, एसेट्स जा रहा है तो क्रेडिट। कोई भी खर्चा या कोई भी लॉस अगर होता है तो डेबिट, और कोई भी इनकम या गेन अगर होगा तो क्रेडिट। ये आपके बेसिक होते हैं रूल्स अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। सो थोड़ा बहुत ये भी देख लेते हैं कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या होता है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन में आप एक स्पेलिंग याद रखेंगे, क्लियर, CLEAR। मतलब मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से एसेट्स को 5 कैटेगरी, सॉरी, अकाउंट को 5 कैटेगरी में अलग अलग किया गया है। जैसे ट्रेडिशनल के हिसाब से अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। मॉडर्न के हिसाब से ऐसे जो होते हैं वो अकाउंट 5 प्रकार के होते हैं। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से अकाउंट के नाम होते हैं C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट्स, R फॉर रेवेन्यू। सो अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न क्लासिफिकेशन आपके 5 अकाउंट होते हैं, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स और रेवेन्यू। ये 5 अकाउंट के साथ हम डील करते हैं। दूसरी चीज जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में होती है कि हर एक अकाउंट का एक ओपनिंग बैलेंस होता है। लाइक कैपिटल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। ये जो इंग्लिश में लाइन होती है, ये ऑलवेज हैव अ क्या, वो ऑलवेज हैव अ क्या, ये आपको पूरा दिमाग में छाप के रखना है। लाइक कैपिटल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, लायबिलिटी ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। लायबिलिटी कहां से स्टार्ट होती है, हमेशा लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट होती है। कैपिटल कहां से स्टार्ट होता है, कैपिटल भी क्रेडिट साइड से ही स्टार्ट होता है।
एक्सपेंसेस तो पहले खर्चा ही होता है, आपने यहां पर भी देखा है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सो एक्सपेंसेस ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। एसेट्स पहले आएगा तभी तो जाएगा, तो पहले आ रहा है तो एसेट्स हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, डेबिट साइड से। एक्सपेंसेस हमेशा कहां से स्टार्ट होगा, डेबिट साइड से। कैपिटल एंड लायबिलिटी हमेशा स्टार्ट होगी क्रेडिट साइड से। एक्सपेंसेस अगर ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस है तो रेवेन्यू ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। सो ये चीज आप याद रखेंगे कि एसेट्स और एक्सपेंसेस ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस एंड कैपिटल लायबिलिटी और रेवेन्यू ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। सो ये आपका होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल वही तीन आपके अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। गोल्डन रूल्स ब्लड में घुस जाना चाहिए। दूसरा होता है इसके अंदर में मॉडर्न क्लासिफिकेशन, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स और आपके रेवेन्यू, 5 आपके अकाउंट होते हैं। ठीक है, सो ये आपके 2 क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट हो गए जो कि आपके जर्नल एंट्री का बेस होगा। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब अपन इसका पॉइंट देखा जाएगा या एंट्रीज जब हम याद करेंगे, सो यही गोल्डन रूल्स वहां पे काम आएगा। सो ये सारे चीज का प्रॉपर नोट्स आप बनाकर रखेंगे।